दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान यमुना का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उसके बाद लगातार ये सवाल उठते रहे कि यमुना साफ कब हो पाएगी। मैं मौजूद हूँ अभी यमुना के घाट पर और अभी की स्थिति आप देखेंगे कि किस तरीके से प्लास्टिक जो है पूरा बिछा हुआ है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है और ये पूरा इलाका जो है ये है कालिंदी कुंज का इलाका। और अभी देखेंगे कि जिस तरीके से जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, ताज़ा आंकड़े के अनुसार जो असगरपुर का इलाका था वहाँ पर जो फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया 79 लाख पहले हुआ करता था, वो अब यानी कि फरवरी 2025 की जो रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट जो आई है, उसके अनुसार यहाँ पर 1,60,00,000 तक फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया का जो आंकड़ा है वो पहुँच गया। यानी कि सवाल उठता है कि क्या जो पहले आंकड़े जारी किए जाते थे वो झूठे थे या अभी जो आंकड़े जारी किए जा रहे हैं क्या उसमें कोई गड़बड़ी है? क्योंकि जिस तरीके से कूड़ा कचरा साफ़ किया जा रहा है, यमुना में पानी को लेकर के काम किया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि 1300 टन कचरा जो है यमुना से निकाला गया है, तो उसके बाद भी ये फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है? क्या नाले के माध्यम से सीवर का पानी ज़्यादा छोड़ा जा रहा है? ये सवाल जो है उठता है। इसी को दिखाने के लिए मैं आपको लेके आया हूँ। असगरपुर इसी के बाद पड़ता है। ये जो कालिंदी कुंज का इलाका आप देख रहे हैं, इसके बाद जो है असगरपुर का जो इलाका है वो पड़ता है। एक चर्चा जो है आप अब करना अभी एक और ज़रूरी है कि जो दिल्ली के 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स के यमुना के जो सैंपल हैं वो विफल हुए हैं अपने नॉर्म्स को फॉलो करने में। मैं इसी पे बात करूंगा आज। हमारे साथ में विक्रम जी हैं और विक्रम जी और नैतिक दोनों यमुना पे काम कर रहे पिछले कई सालों से। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि क्या आप जब देखते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई करें, अभी ये स्थिति इस तरीके से है, इसमें क्या कठिनाई है? आखिर इतनी ज़्यादा गंदगी क्यों है यहाँ पे? गंदगी तो ये कई सालों से चल रही है और अभी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। और जमुना के अंदर जिस तरह दिल्ली में नालों को डाला जा रहा है उसके कारण क्या हो रहा है कि एक तो जमुना दूषित हो रही है, दूसरा प्लास्टिक बुरी तरह डल रहा है। आसपास जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ से मलबे को यहाँ पे डाला जाता है। तो कहीं ना कहीं यमुना को दूषित करने का यही कारण है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह मवेशी घूम रहे हैं, गाय है, भैंसें घूम रही हैं, और वो जब यहाँ से आप सोचिए पानी पी के जाएंगी, जल पीकर जाएंगी, तो उसको पीने के बाद कितने लोग बीमार होंगे ये आप सोच सकते हैं। बड़ा सवाल आपने कहा। नैतिक आपसे पूछेंगे, आप इधर आ जाइए। जब आप लोग साफ़ सफाई करते हैं तो क्या क्या देखते हैं? जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो सामान जो है वो बिखरा हुआ है और मेडिकल वेस्ट बिखरा हुआ है, घर के जितने सामान है, और क्या क्या आप लोग देखते हैं यहाँ पे? मोस्टली इसमें जो होता है वो होम वेस्ट होता है, जैसे पन्नियाँ हो गई, छिलके हो गए, या फिर जो होता है वो गॉड्स की या स्टैचूज वगैरह होते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं, लेकिन वो जो स्टैचू होते हैं वो डिकम्पोजेबल नहीं होते। लोगों को लगता है मिट्टी का बना है, डिकम्पोजेबल है, तो वो लोग यहीं फेंक के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता इस पर प्लास्टिक की कोटिंग वगैरह भी होती है जो डिकम्पोज नहीं हो सकते। इसलिए मेन रीज़न भी है कि यहाँ की सॉइल इतनी नदी के पास होते हुए भी इतनी ख़राब है। जैसे नैतिक ने कहा, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए जो प्लास्टिक की बात ये कह रहे थे, ये वो प्लास्टिक है। सेठी जी, क्या ये प्लास्टिक आप लोग मेडिकल वेस्ट है? ये मेडिकल वेस्ट है। अच्छा, आइए बैठ जाइए, बैठ के नीचे बताइए। ये मेडिकल वेस्ट है? ये मेडिकल वेस्ट है जी। ये वो है अपना, जो आपने देखा होगा कि कई बार पैक्स होते हैं जो दवाइयों के साथ एक पैकेट फ्रिज में रखने पड़ते हैं, ये वो है। और ये सारा इन्होंने जब एक्सपायर हो जाता है तो ये मेडिकल वेस्ट को यहाँ फेंक देते हैं जमुना के किनारे। तो इससे क्या लगता है कि यमुना को क्या नुकसान होता होगा? देखिए, यमुना को सीधा सीधा नुकसान है। यमुना में अभी जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो मवेशी गाय भैंस आते हैं और आके यहाँ पे जब वो जल को ग्रहण करेंगे और जब जाएंगे उसके बाद कितने लोग बीमार पड़ेंगे आप सोच सकते हैं कि वही लोग दूध भी बेच रहे हैं, उसी से मक्खन भी बन रहा है, घी भी बन रहा है, कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उससे। ठीक है, उसके अलावा जमुना दूषित होएगी। अब आज हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू यहाँ मार रही है। तो कहीं ना कहीं जमुना का दूषित होने का कारण ये मेडिकल वेस्ट भी है। और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि देखिए जिस तरह लोगों ने यहाँ पे मलबा फेंका हुआ है, तो कहीं ना कहीं जमुना दूषित हो ही रही है। सही बात है। मलबा मैं आपको दिखाता हूँ, दर्शक देखेंगे कि मलबा किस तरीके से है यहाँ पे। जो प्लास्टिक की बात नैतिक कह रहे हैं या विक्रम सेठी जी कह रहे हैं, वो प्लास्टिक आपको यहाँ पर भरपूर दिखाई देगा। मेडिकल वेस्ट जो है वो यहाँ पे आपको भरपूर दिखाई देगा। जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं प्लास्टिक, वो सारा यहाँ पे इस्तेमाल आपको फेंका हुआ दिखाई देगा। जो घर से जो कचरा निकल के आता है, जो घर को कंस्ट्रक्शन का काम जो किया जाता है, उसको डंप यहाँ किया गया है, ताकि अपने घर का कचरा यहाँ पे लोगों ने लाके तो रख दिया, लेकिन यमुना की स्थिति किसी ने सोची ही नहीं। जैसे ये सब जो आप देख रहे हैं, ये ईंट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है?
ये तो मटके हैं। मटके हैं जो पूजा पाठ में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये टाइल्स रहा, जैसे ये टाइल्स है, ये टाइल्स है, देखिए ये टाइल्स है। ये शीशा डाला हुआ है यहाँ पे। हाँ। जिस तरह मलबे को यहाँ पे फेंका जा रहा है और ऐसा किया हुआ है जमुना के किनारे, जमुना के अंदर मलबा डाल के डंपिंग करके, और लग रहा है जैसे कि और इसको भरा जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही है यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। अच्छा, फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है उसकी संख्या जो ताज़ा आंकड़े के अनुसार जो फरवरी में अभी आया है, तो तैतिक आप बताएं फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया होता क्या है, पहले दर्शकों को वो बता दीजिए। बस दोबारा डीपीसीसी की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया के बढ़ने की बात कही गई है। यहाँ जो हम जहाँ मौजूद है कालिंदी कुछ घाट पे, यहाँ पर भी, और असगरपुर, इसके बाद असगरपुर आता है, वहाँ पर भी फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया होता क्या है, वो होता है मानव और जानवरों के मल में। जिस तरीके से मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखेंगे, ये जानवर है, किसी ने गोबर रखा हुआ है और गोबर की वजह से ये जो एरिया है वो पूरा एक तो बदबू यहाँ पे करेगा, और जब पानी की मात्रा, पानी की जो संख्या है वहाँ से बढ़ती है, वहाँ जब खोला जाता है फाटक को तो जल का स्तर बढ़ता है, तो ये जो है ये पानी में साथ में मिलता है, जिस वजह से फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया वहाँ पे बढ़ता है। एक तो ये कारण है कि यहाँ पे जो हस्तक्षेप है मानवों का, जो आप देखेंगे कि जानवर जो आते हैं यहाँ पानी पीने के लिए या अन्य जो प्राणी होते हैं जिस पे जैसे और कोई जानवर है वो आते हैं, उसके वजह से ये इस तरीके का होता है। दूसरा कारण है कि जैसे आप ये देखेंगे, ये नाला आपको दिखाई देगा, ये तुगलकाबाद नाला जो है वो मिलता है, यानी कि पूरे मदनपुर खादर का इलाका जितना है उस सब का जो नाला है वो आकर के इसमें मिलता है सीधा सीधा यमुना में, जो बिना एसटीपी के है। एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको आगे चल कर कि किस तरीके से वो बिना ट्रीटमेंट के पानी आगे बढ़ते हुए आता है, जिस वजह से ये जो पूरा यमुना का किनारा है वो फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और जितना फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ता जाएगा नदी को उतना नुकसान पहुँचता है। दूसरा कारण विक्रम सर, ये देखिए पूरा कंक्रीट बन चुका है पूरा जो है इलाका। अब ये जैसे देखिए कि ये किसी ने ये क्या है, ये शायद पन्नी है सर, पन्नी है, ये पॉलिथीन में ला के कोई चीज़ यहाँ पे जो है फेंकी गई है, और इसको देखिए इसमें इतना केमिकल होगा कि जब हम अगर इसको बिना ग्लव्स के हाथ लगाएंगे तो हो सकता है कि हमारे हाथ में इन्फेक्शन हो जाए, खुजली हो जाए, शुरू हो जाए। और कई अब इस समय देखिए जिस तरह गर्मी का समय चल रहा है, गर्मी शुरू हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये मच्छरों का कारण भी बन सकता है और अनेकों प्रकार की बीमारियां हमारे नोएडा में लोगों को हो सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में तो ये बहुत ही बड़ा कारण है कि यमुना एक जो गंदा है उसकी वजह से कई बीमारियां जो हैं वो आती हैं। अभी देखिए ये जो इलाका है यहाँ पे पूरा कंक्रीट बन गया हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कि सड़क बना दी गई हो, पक्की सड़क जो बन जाती है तो इसी तरीके कुछ दिखाई देता है। नैतिक, जब आप लोग आते हैं यहाँ पे साफ़ सफाई करने के लिए तो क्या कभी ऐसा होता है जैसे विक्रम सर ने कहा कि हाथ में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम ग्लव्स वगैरह यूज़ करते हैं, प्रॉपर सेफ्टी रखते हैं, मास्क लगाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं अगर हम ग्लव्स ना पहने या कोई गलती से बिना ग्लव्स पहने कुछ भी छू ले तो इन्फेक्शन उसे ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने केमिकल हैं, इतने वो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ के जुड़ रहे हैं और फैक्ट्रीज़ का जो ड्रेनेज है वो आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे केमिकल तो आ ही रहा है, इसलिए ये इतना गंदा है, तो इन्फेक्शन तो किसी को ज़रूर होगा। हो सकता है, हाँ, इन्फेक्शन तो किसी को हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति है। अब देखिए अभी पानी का स्तर यहाँ तक पहले था, लेकिन अभी फाटक बंद किया गया है, पानी का स्तर धीरे धीरे जो है वो कम हो गया है, इसलिए ये ज़मीन जो है आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन किसी समय में ये सब दिखाई नहीं देता। वाटर रिचार्ज हो पाएगा क्या ऐसे में सर? जैसे ये स्थिति है, ये इतना सख्त ये पूरी ज़मीन हो चुकी है, जैसे ये कंक्रीट की वजह से, क्या वाटर रिचार्ज हो पाता है यहाँ पे, आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता कि हो पाएगा वाटर रिचार्ज, मुझे नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लग रहा। इस पे क्या काम किया जाना चाहिए आपको लगता है? जैसे कि ये तो जैसे मशीनें लगाई गई, जी मशीनें लगाई गई हैं, तो क्या ये भी यहाँ पर भी इस तरीके का काम किया जाना चाहिए? जैसे ये देखिए एक कोई कपड़ा है, जी, यहाँ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है और प्रशासन को तुरंत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2040 का जो जनसंख्या का प्लान है उसको अभी से काम करना शुरू करना चाहिए इनको, क्योंकि अब 2025 चल रहा है, 2040 आते आते तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी और तब तो और ज़्यादा भयानक स्थिति होने वाली है। अगर अभी से शुरू करेंगे, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है प्रशासन के लिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस शुरू करने वाली बात है कि वो उनको तो शुरू कर देना चाहिए था। नहीं, सही बताया आपने। जिस तरह की सरकार का गठन नया किया गया, उनका दावा है कि 1300 टन कचरा से भी ज़्यादा जो है सॉलिड वेस्ट यहाँ से निकाला गया है, और उसका जो असर है
वो दिखेगा कब दिखेगा वो तो बात की बात है, लेकिन प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार, जैसे आप बता रहे थे सेठी जी, भगवान गणेश देखिए कैसे पड़े हुए हैं यहाँ पे। आप बता रहे थे कि भगवान जो है वो फेंके जाते हैं, भगवान गणेश यहाँ पड़े हुए हैं। ये लोगों ने घरों से लाके यहाँ पे भगवान गणेश जी को डाल दिया, ऐसे क्या मतलब क्या उनको फल मिलेगा? आप सोचिए, सोच सकते हैं कि उनको क्या फल मिलेगा? पूजा पाठ किया उन्होंने, जब वो खंडित हो गए तो उनको यहाँ पे अपना छोड़ गए, है ना? तो अगर यही उनके सोने चांदी के होते तो वो कभी भी इनको इस तरह प्रवाह नहीं करते। अब इसलिए देखिए ये पूरा किस तरीके से सख्त हो चुका है। ये कभी भी यहाँ पर ये सालों लगेंगे इसको, इस सब को ठीक होने में ये सालों लगेंगे। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की पन्नी, ये ईंट है। ये देखिए ये मेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मेडिकल वेस्ट है। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए कितनी संख्या में मेडिकल वेस्ट को यहाँ पे डाला गया है। ये सर्फ का पैकेट है, ठीक है, एक्सपायर हो गया तो यहाँ फेंक दो। ये मेडिकल वेस्ट है, एक्सपायर हो गया तो यहाँ फेंक दो। जमना नहीं है, ये कूड़ा घर बना दिया इसको इन्होंने। ऐसा लगता है बाहर से किसी ने आके डंप किया हो, डंप किया हुआ है बिल्कुल, क्योंकि ये एक्सपायर हो जाता है तो वो सोचते हैं कि एक्सपायर माल को भी यहीं डंप कर दो जमुना के किनारे। आज पानी का स्तर बहुत कम है क्योंकि फाटक बंद किया जा रहा है। देखिए हल्का सा पानी आपको दिखाई देगा दूर से, लेकिन स्थिति यह है कि इतना कचरा यहाँ पर है कि आप पूरी नदी जो है कभी भी वाटर रिचार्ज हो ही नहीं सकता यहाँ पे। कारण है कि पानी बिल्कुल नहीं है, और पानी अगर आए भी तो अंदर कैसे जाए, क्योंकि ये तो फिल्टर होने के लिए जगह ही नहीं है। देखिए इधर हम लोग आते हैं और ड्रेनेज आपको दिखाई देगा, सामने ड्रेनेज है जो तुगलकाबाद ड्रेनेज है। देखिए बिना एसटीपी के सीधा काला पानी यमुना में आके मिल रहा है। एक तो धारा इतना कम है, यमुना में अपना फोर्स जो है वो कम है। क्या सेठी सर क्या वजह है कि यमुना का फोर्स अपना कम बहुत ज़्यादा है? देखिए पीछे एक तो उन्होंने बंद कर दिया है फाटक, ठीक है। दूसरा जो मैं ये सोच पा रहा हूँ, जिस तरह यहाँ पे पॉलिथीन भर गया है, एक तो ये रिसाइकिल नहीं हो सकता। तो जब मुझे ये लगता है जब रिसाइकिल नहीं हो सकती पन्नी पॉलिथीन, तो उसको यहाँ पे लाके डंप कर दिया है, क्योंकि उनको सरकार को भी पता है कि रिसाइकिल तो होगा नहीं, तो चलो जी यहीं पे डंप कर दो। जानवर खाएंगे इसको और खाकर अपना बीमार पड़ेंगे, और फिर वही आप सोचिए कि पूरी एक साइकिल की तरह चलेगा कि लोग बीमार होंगे दूध पीने से, दूध का मक्खन, मक्खन का घी का पनीर, वो सबसे बीमारियां। आप सोचिए कि जगह जगह पूरे शहर में अस्पतालों की तो एक वो आ गई है कि अस्पताल ही अस्पताल, स्कूल से ज़्यादा अस्पताल खोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये कभी सरकार ने सोचने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्कूल से ज़्यादा हमारे यहाँ अस्पताल बन रहे हैं? क्योंकि बीमार पड़ रहे हैं लोग। ये कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनता जा रहा है। अगर सरकार सोच रही होती, इस विषय के ऊपर जागरूक होती, तो आज ये स्थिति तो नहीं देखने को मिलती हमको, जो अभी देखने को मिल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे देखिए कि पूरा ये तलहटी जो है, जो बालू से भरा होता है, जो रेत रहता है, वो रेत के बदले में खाली पत्थर है, सिर्फ पत्थर और प्लास्टिक की बोरियाँ। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से किसी ने डंपिंग यार्ड बना रखा हो, किसी ने रोका नहीं। इसीलिए बात जो हमेशा से उठती रही है कि एक रिवर कीपर कहते हैं जो नदी की रक्षा करे, ये जो बनाए जाएं, इस वजह से रिवर कीपर रखे जाएं। इसीलिए जो है सेना से भी मदद लेने की बात जो है दिल्ली सरकार कर रही है। दिल्ली सरकार ने कहा है जिस तरीके से सर की सेना की मदद लेंगे और इको टास्क फोर्स यहाँ जो है नदी की सुरक्षा करेंगे, तो क्या लगता है वो काफ़ी हो पाएगा? मुझे तो लग नहीं रहा है कि हो पाएगा कुछ, क्योंकि ये हमारा जैसे नोएडा की तरफ का एरिया पड़ जाता है, तो यूपी आ गया, और दिल्ली यूपी, इनको सारे बॉर्डर्स को लेना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। और ये एक राष्ट्रीय स्तर पे ये काम होना चाहिए। ये एक दिल्ली तक की बात नहीं होनी चाहिए, ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए कि जमुना, हमारी नदियाँ, ये जमुना नदी जहाँ जहाँ तक जा रही है वहाँ ये काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि आपने सिर्फ दिल्ली में कर दिया और ये यूपी का इलाका है तो यहाँ छोड़ दिया, नहीं। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये काम होगा, तब जाके जो है हमारी जमुना नदी साफ होगी। सही कहा आपने कि पूरे एक प्लानिंग के तहत जहाँ से यमुना निकलती है, यमुनोत्री से लेकर के जो इलाहाबाद में प्रयागराज तक जो है सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ गंदा होता है, वो ज़्यादा जगह जो है यही 22 किलोमीटर का इलाका है। वजीराबाद से जो बाद निकलता है और यहाँ तक, ये पॉइंट जहाँ है जहाँ सबसे ज़्यादा नाला मिलता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्दशा जो है हम यमुना करते हैं। जो मैं बता रहा था आपको कि तुगलकाबाद ड्रेन, ये देखिए, ये तुगलकाबाद ड्रेन आपको साफ सामने से दिखाई देगा। नैतिक,
ये ड्रेन जिस तरीके से सामने से बिना ट्रीटेड वाटर यहाँ पे आ रहा है, क्या होता होगा यमुना के साथ में, क्या दिक्कत होती होगी? दिक्कत ये होती है कि जो यहाँ पे ड्रेन्स के जो भी केमिकल है या मेडिकल वेस्ट है वो नदी में मिल रहे हैं और इन्हें नदी में नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो होता है मोस्टली एनिमल्स यहाँ पे आते होंगे जो रहते हैं घरों के लोगों में, जहाँ से दूध वगैरह मिलता है वहाँ वो एनिमल यहाँ आते होंगे पानी पीने, और जो इसके अंदर एनिमल होते होंगे जैसे फ़िश वगैरह होती है, लोग फ़िश खाते हैं, तो मोस्टली जो लोकल एरिया होता है वो यहाँ से फ़िश लेके जाता होगा, तो यहाँ के फ़िश में भी कितना बैक्टीरिया होगा। और सोचो अगर ऐसा गंदा पानी जो इसमें फैली हुई फ़िश अगर उससे कोई खा रहे तो उससे कितना गंदा इन्फेक्शन हो सकता है। ये ना इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे बीओडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जीवन होना बहुत कम है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि TDS यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितना है, क्योंकि पानी अभी आप देखेंगे कितना कम है। और ये सब यहाँ हम खड़े हैं, मैं, हमारे कैमरा पर्सन अंकुश और नैतिक और विक्रम सर खड़े हैं। बदबू हम महसूस कर पा रहे हैं, कितनी ज़्यादा बदबू है, इतने मतलब किस तरीके से आप लोग काम करते हैं यमुना में साफ़ सफाई के लिए, तो बहुत समस्या होती होगी। बिल्कुल, अगर हम लोग मास्क ना पहने, ग्लव्स ना पहने तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अभी पीछे की बात है कि एक बार मैं यहाँ इतवार वाले दिन था और मैंने हाथ में मास्क नहीं लगाया हुआ था, तो घर जाके मेरे को पूरी बॉडी में रात तक जो है इन्फेक्शन हो गया था, दाने ही दाने हो गए थे। फिर मेडिकल शॉप से एक दवाई लाया, फिर लगाई पूरी रात में, तब जाके वो अगले दिन जो है ठीक हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर हम नहीं पहनेंगे ग्लव्स और मास्क नहीं लगाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पे कितनी ज़्यादा ये कोई देखे दूर से, अगर उस सड़क से कोई चलते हुए देखे और कोई कहे कि किसी को कि ये यमुना है, तो विश्वास करेंगे क्या आप? नैतिक नहीं, इसे कोई यमुना मान ही नहीं सकता। वैसे कहना तो नहीं चाहिए ये हमारी माँ यमुना है, लेकिन ये अभी किसी नाले से कम नहीं लग रही। यहाँ पे इतना कूड़ा और ये नालियों का पानी और इतना सारा डंप वेस्ट जो आता है, उसने इसे एक नाला बना दिया है। और सिर्फ आसपास का ही रह नहीं, अब ये नदी भी एक नाला ही बन चुकी है। ये 22 किलोमीटर का जो दायरा है, जो दिल्ली के पल्ला से वजीराबाद और वजीराबाद से यहाँ पर 70 से 80% जो कचरा है, जो भी वेस्ट है, वो दिल्ली वाले यहाँ पे मिलाते हैं। अब ये देखेंगे, ये तुगलकाबाद ड्रेन है, ये सीधा सीधा मिल रहा है और यहाँ पर इधर से यमुना आ रही है। हालांकि इससे पहले भी इधर बहुत सारे ऐसे नाले हैं जो मिलते हैं। एक इधर मेरे बाएं तरफ भी एक नाला मिलता है जो शाहदरा ड्रेन कहते हैं। सबसे ज़्यादा केमिकल वेस्ट वाला जो ड्रेन है वो यहाँ, यानी कि इस पॉइंट पर आकर के 2 नाला सीधा सीधा यमुना में मिलता है। और यहाँ से आगे की तरफ जो जाता है, जो संगम की तरफ जो जाता है, वो सबसे ज़्यादा मैला और सबसे ज़्यादा कचरा और केमिकल वेस्ट वाला जो यमुना है वो मिलता है। थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि वहाँ पे देखिए कितना कचरा है, और वहाँ पर हम TDS भी नापेंगे, ताकि अभी, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि यमुना साफ़ हो रही है, उसके बाद क्या स्थिति है वो दिखाना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे भी सिर्फ कचरा, मतलब ये नदी की तलहटी है जहाँ पर रेत मिलते हैं, और रेत के बदले में अब यहाँ देखिए ना, यहाँ हम खड़े हैं, मैं, सेठी जी, नैतिक, बाकी लोग खड़े हैं, और देखिए बदबू कितनी है। यहाँ पे सांस लेना जो है वो मुश्किल हो पा रहा है। कोई कहेगा ही नहीं कि ये नाला है या नदी है, ये पूरा नाला की तरह दिखाई देता है। ये साफ साफ नाला मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं वहाँ पे वो भैंस, गाय जो है वो चर रही है, और उसके बाद वो भी वहीं पे पानी पियेंगे। और जैसे सेठी जी बता रहे थे कि नुकसान होगा, वो भी साफ दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम TDS नापते हैं। ये हमारे पास मशीन है। सेठी जी आप सर इधर आइए ज़रा एक बार। हम यहाँ पे TDS नापेंगे कि कितना TDS है, ठीक है, कि कट कर लीजिए। देखिए हमने ये TDS मशीन निकाला है, ये 0 लिखा होगा, आप दर्शक देखेंगे कैमरे में, विजय अंकुश आपको दिखाएंगे। देख लिया 0। अब सेठी जी डालिए ज़रा कितना TDS है यहाँ पे पानी में। एक सेकंड रुकिए, ये देखिए, बाप रे बाप, 750। होल्ड करके इसको कंफर्म करिए। ये देखिए 750, देखिए 750 TDS है। हालांकि अभी भी 100 कम है, हमने पहले नापा हुआ है तो 850 तक इस पॉइंट पे होता है, लेकिन आज 750 है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। ये 750 TDS होने का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ सकते हैं इस पानी का इस्तेमाल से। क्या लगता है जो भैंस जानवर जो पीते होंगे पानी, जो पशु पक्षी पीते होंगे, उस इतने ज़्यादा TDS के साथ में क्या होता होगा उनका? देखिए होता यही है कि जब वो घर जाके उनके जो मालिक हैं, जब उनका दूध निकालते हैं और दूध निकालने के बाद वो दूध घरों में जाता है, आप सोचिए कि अगर वो दूध जिन जिन घरों में जा रहा है
उनकी क्या हालत होती होगी, उस परिवार का क्या होता होगा। और आए दिन उनके घर में पेट की समस्या होती होगी, फीवर की समस्या होती होगी, गले की समस्या होती होगी, जो एक नॉर्मल चल रही है। जो आप समझ लीजिए पूरे साल लोग अपना 50% जो अपनी कमाई का एक कहते हैं ना एक 50वां हिस्सा वो डॉक्टरों को अस्पतालों में और दवाइयों में दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे खेती भी बहुत होती है। कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखाएंगे, ये जो सामने खेत है, ये खेती भी यहाँ बहुत होती है और चारों तरफ कई ऐसे खेत हैं जिसमें हरी सब्जियाँ उगाई जाती हैं और यहाँ क्षेत्रीय मार्केट में जाकर के बेचा जाता है। नैतिक उन सब्जियों को खा करके मानव के शरीर पे क्या होता होगा? तो जो होता होगा क्योंकि इसमें इतने गंदे पानी से पकाए हुए हैं तो सब्जियों में भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, और वो जो सब्जियां उगाने वाला है और जो सब्जियां खाने वाला है उन दोनों को ही इन्फेक्शन अफेक्ट करेगा। सब्जी इन्फेक्ट करेगा। टेरी ने भी 10 सूत्र दिए थे जिसमें ये खास थे कि एसटीपी की संख्या बढ़ाई जाए, इन खेतों में जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं उन पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल किया जाए ताकि पानी में वो आकर के सीधा सीधा ना मिले। एक पॉइंट पे आपने देखा 732 है। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं ताकि और हम वहाँ चलते हैं सर, वहाँ पे समझ में आ जाएगा और कितना अलग अलग करके पानी। आप देखिए आराम से सर, आराम से, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे नापते यहाँ पे कितना ज़्यादा है। सेठी जी थोड़ा सा आगे आइए आप। यहाँ पे हमने 0 किया, फिर से 0 देखेंगे। नैतिक 0 है, देख लिया। हाँ। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं यहाँ पे कितना है, थोड़ा सा मत 2-3 कदम आगे है। देखिए यहाँ पे 800 है, मतलब मात्र दो कदम की दूरी पे आप देखेंगे कि 867 आपको दिखाई देगा। 867 यानी बात बस ये 2 कदम की दूरी पे 100 जो मात्रा है TDS की वो PPM जो है बढ़ गया है, 100 PPM बढ़ गया है। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब, पीछे की ओर जा रहे हैं, पीछे की बढ़ तरफ रहा है कि उधर जब हम किया था वो आगे की ओर घट रहा था। हम जितना पीछे जाएंगे ये और बढ़ता जाएगा, क्योंकि उधर से इन्होंने रोक रखा है पानी, और उधर जितना हम और उधर चले गए तो मुझे लगता है ये 900 भी हो सकता है। हाँ, 900-950 तो हमने नापा हुआ है। जी। यानी कि हम लोग अभी इधर की तरफ बढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ पानी बहता हुआ है थोड़ा सा TDS ठीक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ पानी रोका जा रहा है TDS वहाँ ज़्यादा है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि सरकार का बोझ भी बढ़ रहा है। अगर सरकार इस बात पे विचार करे, इसको साफ करवाए, तो जो उनके सरकारी अस्पतालों में रोज की जो 8000 के करीब की OPD होती है, जिसमें से मैक्सिमम लोग इसी पेट की बीमारियों से, गले की बीमारियों से आए हुए होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखिए पूरा एक सर्कल घूम रहा है कि यहाँ से भैंसें गाय चर के यहाँ से जाती हैं, उनके जो ग्वाले वो उनको दूध निकालते हैं, वो बेचते हैं, दूध मक्खन घी खा के लोग बीमार पड़ते हैं। और फिर OPD यहाँ का नोएडा में जो OPD अगर आप सोमवार वाले दिन जाएं तो आप समझ लीजिए 8000 के करीब OPD होता है, लाइनें लगी हुई होती हैं। तो सरकार का देखिए कितना बोझ हल्का होगा। सरकारी अस्पताल में भीड़ लगी रहती है, अगर सरकार इस पर ही ध्यान देगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहाँ पे उनका जो बोझ होगा हल्का हो जाएगा। इस तरह सरकार का काफ़ी पैसा जो है वेस्ट हो रहा है। हाँ, साफ सफाई, नदी अगर गंदा हम कर रहे हैं तो नदी साफ सफाई करने के लिए जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो भी तो हमारा ही पैसा है ना, हमारा ही टैक्स का पैसा है वो। हाँ। और कहीं ना कहीं जो है सरकार को सोचना चाहिए, सरकार कोई अपने पास से तो ला नहीं रही, ये तो जनता का टैक्स का पैसा है जिससे वो काम करेगी। और आम जनता की भागीदारी आप कितना मानते हैं? आम जनता, क्योंकि कचरा तो आम जनता ने डाला हुआ है। जी। देखिए, मैं आम जनता की भी पूरी भागीदारी मानता हूँ, और इसमें क्या है कि हर कोई जिम्मेवार है। हम खुद भी अपने आप को इसका जिम्मेदार मानते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग के घर से लोग कचरा तो ले जाते हैं, मगर हमें ये नहीं पता कि वो फेंकते कहाँ पर है। तो इस कारण हम अपने आप को भी कसूरवार मानते हैं कि हमने उनसे आज तक उन लोगों से ये नहीं पूछा कि भैया तुम कबाड़ तो हमारे घर से ले जाते हो, मगर फेंकते कहाँ पर हो। सही, बड़ा सवाल है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ कि ये काला पानी जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, और पत्थर देखेंगे वो नीचे पत्थर की स्थिति किस तरीके से हो चुकी है, रंग ही उसका बदल चुका है। 3 रंग आप सीधा आपको दिखाई देगा। जो पानी के सबसे नज़दीक पत्थर है उसके रंग आपको दिखेंगे, उससे थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे उसका रंग अलग आपको दिखाई देगा, और सबसे ऊपर जो पत्थर है उसका रंग आपको अलग दिखाई देगा। और ये पूरे नदी में ही स्थिति इस तरीके की है कि आपको कचरा ही कचरा सिर्फ दिखाई देता है चारों तरफ। ये जब देखेंगे ये इस तरीके की स्थिति है कि डंपिंग यार्ड जो है बना हुआ है। पानी अगर बहाव आता भी है तो ये पानी के बहाव में इतनी ताकत नहीं होती कि इस
ये जो कंक्रीट है या ये जो पत्थर है इसको बहा के ले जाया जा सके। इसको आपको मशीन लगा करके जेसीबी लगा कर खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई करने पे भी ये पता चल पाएगा कि कितने गहरा है ये पूरा जो प्लास्टिक का अंबार है या जो कचरा है ये किस तरीके का। हालांकि जो कोशिश सरकार कर रही है कि यहाँ से साफ सफाई करके जो कचरा है उसको निकाला जाए। आने वाला दिन बताएगा। जो 3 साल का समय मांगा गया है कि 3 साल में यमुना साफ हो जाएगी। 3 साल के बाद पता चल पाएगा कि यमुना कितनी साफ हो पाती है, लेकिन अभी प्रयास जो है वो चल रही है।